अगला जो मैं आप सबके सामने रखने वाला, आपने देखा होगा ठंड हो, बारिश हो, तपती गर्मी हो, अगली स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो एनडीए सरकार में महाराष्ट्र में हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की, जिसके तहत ड्राइवरों को पेंशन, उनके उपचार यानी कि चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें तो आज से 11 साल पहले ऑटो के पीछे अपनी फोटो लगाने का काम तो इन आपदा वालों ने किया था, वो आज तक फोटो ही लगाते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की आपदा वालों ने, और आपदा वालों ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 2025 से अब तक कोई कल्याणकारी योजना नहीं लॉन्च की। और मेरी खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल जी से, अगली बार मीडिया के सामने आए तो जवाब दें, क्यों उन्होंने एससी समाज के हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों केवल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, और क्यों ऑटो टैक्सी ड्राइवर वालों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित नहीं कर पाए, क्यों कल्याणकारी योजना नहीं करवा पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी को चेहरा दिखाने का इतना शौक है तो जवाब दे, मुंह खोलें, इन सवालों का जवाब दें। कल्याणकारी योजना क्यों नहीं शुरू की ऑटो टैक्सी वालों की? आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे, और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान होगा। कहीं ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए कि किसी की जान चली जाए, तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। और आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, और रियायती, क्योंकि आपको देखिए ऑटो का हो टैक्सी का हो, आपको इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और इंश्योरेंस का जो बीमा है या प्रीमियम है वो हम उस पे भी रियायत देंगे, यानी कि आपकी जेब पर उसका भी बोझ नहीं पड़ेगा। अगला अगर आप देखिए, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाने वाला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोच से आगे बढ़ती है। अंत्योदय हमारी सोच में है, और अंत्योदय के सिद्धांत पे चलते हुए गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हम लगातार करते आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और भारत दुनिया के 10वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, अगले 3 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमने किया है। 4 करोड़ पक्के मकान भी बनाकर दे दिए, 3 करोड़ पक्के मकान नए और देने के लिए लाखों करोड़ रुपए और खर्च कर दिया। इनके कुल मिलाकर 7 करोड़ लोगों को देश में पक्के मकान बनाने का काम मोदी सरकार ने